Hi friends, good morning. Good morning all leaders and स्पेशली हमारे नए गेस्ट जो भी इस पैनल में इस समय हैं। आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में मैं पाल बी वसनायत, कियांस इंटरनेशनल सिस्टम, कियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि हर रोज ये प्रोग्राम इस समय शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होता है और इस 1.5 घंटे के सेशन में हम सभी लीडर्स एजुकेशन और ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में एजुकेशन और ट्रेनिंग और सेकंड हाफ में हम लोग आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जो भी आप हर रोज इस बिजनेस को ग्रो करते हुए महसूस करते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका आपको यहाँ पर हर रोज मिलता है। तो आप यहाँ पहुँचते हैं और आप सभी लीडर्स के सहयोग से इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए खुद के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी एक मिसाल बन रहे हैं। तो आज एक बार फिर दोबारा इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, 21 ऐसे टिप्स जो कि आपको इस बिजनेस को सॉलिड तरीके से मजबूती के साथ खड़ा करने में हेल्प करेंगे। उन 21 टिप्स में से हमने कल 7 टिप्स बताई थी और आज हम कोशिश करेंगे आपको कि 7 और टिप्स की जगह आज हम आपको ये कंप्लीट कर देंगे। 21 टिप्स 14 नए टिप्स में आपको बताने वाला हूं और बहुत कम टाइम में और ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स अपनी डायरी में नोट करेंगे और ये नोट्स आपको अपनी टीम को बिल्ड करने में, अपनी टीम को ट्रेंड करने में, अपनी टीम को मजबूती के साथ आगे लीड करने में बहुत मदद करने वाले हैं। आई होप कि इस तरह के प्रोग्राम्स आपको अपने बिजनेस को बेटर करने में मदद कर रहे होंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 22 साल से हूं और कियांस इंटरनेशनल बिजनेस में पिछले 18 साल से। तो पिछले 18 साल का जो एक्सपीरियंसेस है, जब आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलता है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको या आपकी टीम को हो सकता है। तो आप इस सिस्टम को कितने सीरियसली ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने, इस बिजनेस ने मेरी और मेरे परिवार की लाइफ को चेंज किया है और मैं कह सकता हूं कि अगर हम जैसे लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं यहाँ से, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। अगर मैं बात करता हूँ आम लोगों की, हम जैसे आम लोग जो कभी सपने में बिजनेस करने की सोचते भी नहीं थे, जो कभी सपने में बहुत बड़े सपने नहीं देखते थे, बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, हमारी तो ख्वाहिशें सिर्फ छोटी मोटी ज़रूरतें थी। बट जब इस सिस्टम में आए तो हमारी ख्वाहिशें बड़ी हुई, हमारे सपने बड़े हुए और आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि इतने सारे सपने पूरे हो चुके हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी और आज हम अपने सपनों को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज हम बहुत बड़े सपने देख रहे हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपका कुछ भी बैकग्राउंड है, आप कोई भी हैं, अगर आप इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं तो यकीन करना दोस्तों, किस्मत ने बदलने के लिए दस्तक दे दी है। बट आप कितने सीरियस हैं अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, अपने भाग्य को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितने सीरियस हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो यकीन करना, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। बस ज़रूरत है दोस्तों कोशिश करने की, मेहनत करने की, सही गाइडलाइन के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ। अगर आपको प्रॉपर यहाँ से दिशा मिल रही है, निर्देश मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, तो यकीन करना
जो माहौल मिल रहा है, इस माहौल में जहां पूरी दुनिया में इतना शानदार माहौल बनाया है टियांस इंटरनेशनल कंपनी ने, टियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी ने, जब पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल हो जहां जिस कंपनी में, तो उस कंपनी में आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने कल कुछ चीजें सीखी थी और पिछले 2-3 दिन से लगातार एज ए सीनियर लीडर, क्योंकि एक पोजीशन आपकी ऐसी आती है दोस्तों, जब आपको लोगों को एजुकेट करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है और आपकी जिम्मेवारी होती है। और जितना ज्यादा हम अपनी टीम को, अपने लीडर्स को मजबूत करें, जितना उनको एजुकेट करें, जितना उनको स्ट्रॉन्ग करें, उतना हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। तो ये एक ऐसा काम है जो मिलकर आगे बढ़ने वाला काम है, एक टीम वर्क है। और टीम का आप जानते हैं डेफिनेशन, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो हम ज्यादा रिजल्ट पैदा करते हैं। तो इसी कड़ी में हमने ये ट्रेनिंग लगातार दे रहे हम पिछले 9 महीने में, जब से कोरोना वायरस आया, जब से ये लॉकडाउन स्थिति बनी, जब से जूम वेबिनार ने पूरे हिंदुस्तान में मैसेज को पहुंचाने में हेल्प की, और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका फायदा हमें जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फायदा आप उठा रहे होंगे। अगर आप किसी वजह से नहीं उठा रहे हैं दोस्तों, तो अभी भी जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए, आज जाग जाइए अगर नहीं जागे हैं तो। नहीं तो कल जागना पड़ेगा, नहीं तो परसों जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। बिना जागे काम नहीं चलने वाला, बिना एक्शन के काम नहीं होने वाला। तो जो आपके सीनियर लीडर कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, इन सारी एक्टिविटी को, क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को फॉलो करना है, कामयाब लोगों के नक्शे कदम पे चलना है। जैसे कामयाब लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी आपको भी करनी है। फर्क यह है कि बड़ा लीडर की बड़ी टीम है, वो उस हिसाब से आगे बढ़ता है। वही एक्टिविटी आप अपनी छोटी टीम में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, और जैसे कि पहला पॉइंट यही कहता है कि हमें यह एज्यूम जरूर करके रखना है कि हर आदमी हमारी तरह दीवाना पागल नहीं होगा, हर आदमी में वो पैशन होगा नहीं। लेकिन बहुत लोग ऐसे मिलेंगे हमें जिंदगी में जो हमसे भी ज्यादा दीवाने और पागल और दीवानगी वाले, पैशन वाले लोग मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग के साथ अपनी सोच को इस तरीके से बनाना है, जिस तरीके से हमने पिछले कल भी आपको समझाया था, क्या चीजें एज्यूम करनी है और क्या नहीं करनी है। और बिना परमिशन के किसी को कोच नहीं करना है, राइट? क्योंकि ये बात सच है कि बहुत कम लोग हैं जो दिल से सीखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि उन्हें सब पता है। और ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, हमें अपने प्यार को और लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों को प्रेज करना है, रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट देनी है। नंबर 4 कल कहा था दोस्तों, पुल योर टीम टुवर्ड्स यू। अपनी टीम को पुल करना है, पुश नहीं करना है। कुछ ऐसे काम करो कि आपकी टीम आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी टीम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोचे। कुछ ऐसा माहौल बनाइए कि लोग आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आपके साथ कनेक्ट कर पाए। और फिर नेक्स्ट कहा था दोस्तों कल हमने, 7 में से 5वां पॉइंट था, स्टार्ट इंस्पायरिंग स्टॉप मोटिवेटिंग। हमें मोटिवेशन होता है दोस्तों जो हम मुंह से बोलते हैं, वर्ड्स से बातें करते हैं, और इंस्पायरेशन होता है दोस्तों लीड बाय एग्जांपल, जो रिजल्ट पैदा करते हैं। जब आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, एक शानदार जिंदगी जी रहे होंगे, तो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, एक शानदार जिंदगी नहीं जी रहे हो इस बिजनेस से, तो आप इंस्पायर नहीं कर सकते हैं लोगों को। आप मोटिवेट करने से काम नहीं चलने वाला, जल्दी से जल्दी रिजल्ट पैदा करना है ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर हों। तो आपको रिजल्ट पैदा करने हैं। और लास्ट नॉट लिस्ट 6 पॉइंट जो कल कहा था हमने, वो कहा था दोस्तों हमें टीम बिल्डर बनना है। पहले टीम को बिल्ड करना है, तब जाके हमारे पास बड़ी टीम होगी। एंड 7th पॉइंट कल जो हमने कहा था आपको, वो था दोस्तों टीच टू टीच। हमें लोगों को सिखाना है, ट्रेंड करना है। और लगातार जब से जूम मीटिंग आई है, ऑनलाइन में यही काम कर रहा हूँ पिछले 9 महीने में। और इससे पहले पिछले 17 साल में, 18 साल में कोशिश हमेशा यही रही कि लोगों को एजुकेट करें, ट्रेंड करें, डुप्लीकेट करें। और जितना भी नॉलेज था, जितना भी एक्सपीरियंस था, वो हमने बांटा है लोगों को। आज का 8वां पॉइंट है, आज का पहला पॉइंट है, अदरवाइज ये 8वां पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको अपनी टीम को सॉलिड नेटवर्क के साथ खड़ा करना है, तो 8 पॉइंट इज टूडेज रेज अदर्स अप। लोगों को हमें ग्रूम करना है, लोगों को मदद करनी है, लोगों को सपोर्ट करनी है, ऐसा माहौल बनाना है ताकि आपकी टीम ग्रो करे।
हमें अपनी टीम को ग्रोथ देनी है। इसीलिए योर रिकॉग्निशन और ईगो डज नॉट मैटर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर इज टू रेज पीपल अप। आप ईगो लेके ना बैठें, ईगो के साथ ना जिए, क्योंकि आपका जो जिम्मेवारी है दोस्तों वो है लोगों को कल्टीवेट करना, लोगों को ग्रूम करना, लोगों को डेवलप करना, लोगों की ग्रोथ दिलवाना। क्योंकि जब टीम ग्रो करेगी तो ही आप ग्रो करेंगे। ये सिंपल बिजनेस है, फिलॉसफी है, कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड। और वो हमारे इस बिजनेस के साथ बहुत जबरदस्त, यहाँ बिजनेस में इसका बिल्कुल शानदार कॉम्बिनेशन है। तो कुछ लोग ये होते हैं कि हमेशा हमेशा उनको यही कंप्लेनिंग रहती है कि उनकी टीम उनको रिगार्ड नहीं करती है, इज्जत नहीं देती, मान सम्मान देती है। मतलब छोटी छोटी, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ईगो में रहते हैं। तो हमको उससे बाहर निकलना जरूरी है दोस्तों। और आपको क्या करना है, लोगों को इज्जत देनी है, लोगों को मान सम्मान देना है। और किसी का अगर ईगो वाले लोग हैं तो उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना है, बिकॉज यू आर लीडर। अगर आप लीडर हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी रखनी है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आप गलती जरूर करोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ बार बार ट्रेनिंग देने से, बार बार नोट्स बनाने से, उनको रिवीजन करने से, उनको बार बार पढ़ने से, बार बार याद करने से आप इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आप कामयाब भी होंगे। ऐसे ही दोस्तों, नाइन्थ आज का जो स्पेशल पॉइंट है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, वो है हमें इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज किया, किसके लिए किया? अपने लिए किया, अपने सेहत के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया। क्योंकि जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो लोगों को आप प्रमोट नहीं कर सकते हो, लोगों को बता नहीं सकते हो। जब तक आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हो, आप किसी को बताओगे, कोई विश्वास नहीं करेगा आपसे। इसीलिए दोस्तों कि आपने सबसे पहले इन्वेस्ट किया प्रोडक्ट के ऊपर, उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। क्यों करना है? ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, मशीनें हैं, ये यूज करने के बाद में और साथ में इसी के माध्यम से डेमो देने की वजह से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। क्या आपके पास बीसीएम मशीन है? क्या आपके पास एक्यूलाइफ मशीन है? क्या आपके पास ब्रेसलेट है? क्या आपके पास मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर है? अगर नहीं है दोस्तों, ये आपके पास ये टूल है, टूल इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये पहला इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों अपने ऊपर। नंबर टू इज योर आपका पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को एक एक तरीके से, इस तरीके से ग्रूम कीजिए अपने आप को कि हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल होना है। यू शुड बी प्रेजेंटेबल। आपको इस तरीके से लगना चाहिए कि यस, आप कुछ बदलाव की तरफ जा रहे हैं, कुछ आप बड़ा करने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आपने अपने अंदर कुछ परिवर्तन किया है। जो नॉर्मली आप जिंदगी में लापरवाह थे, जिंदगी में वैसे ही चल रही थी, जिंदगी लापरवाही के साथ चल रही थी, या मतलब कहीं पे भी लोग आपको देख के बोल नहीं सकते थे कि यार आप कुछ सीरियस करने की सोच रहे हो जिंदगी में। तो मैसेज कब जाएगा? जब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाएंगे। चाहे वो एक्सटर्नल परिवर्तन है, एक्सटर्नल में जो आपका रहन सहन है, ठीक है, और इंटरनली आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। और जैसे कहते हैं ना कि ये बॉडी हमारी जो है मंदिर की तरह है, तो आप मंदिर में कोई भी गंदी चीज नहीं डालेंगे, जो मन किया वही नहीं खाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट चीज खाएं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो हमें जो है एक्सटर्नली भी अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करना है और इंटरनली भी। जैसे आप कहीं ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, कभी कभी वहां पे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती हैं। जनरली मैं देखता हूँ हमारी मीटिंग होती है, कभी 100 रुपए की टिकट है, कहीं 200 की टिकट है, कहीं 500 की टिकट है, कहीं ज्यादा से ज्यादा होगी तो 1000 रुपए की टिकट होगी। इससे ज्यादा की टिकट कहीं नहीं है। वो किस लिए? वो आपको एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। वहां जाके जो सीखते हैं आप, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसकी वजह से आप आगे की तरफ और तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी कभी मैं देखता हूं जब कोई सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, वहां पे 100 200 500 रुपए की टिकट है, तो हमको कईयों को लगता है यार ये खर्चा करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो थोड़ा सा दिल और दिमाग भी उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। अगर बहुत लोग होते हैं जो
मैं खास तौर से जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे पैसा कमाने के बाद भी ऐसे जी रहे होते हैं जैसे कंजूस आदमी होता है, कंजूसी के साथ जीते हैं वो उनको अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो दोस्तों आपको विश्वास होना चाहिए कि इस बिजनेस से आपको आने वाले टाइम में बहुत पैसा आने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे कमाते हैं लेकिन वो खर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है, पता नहीं अभी तो आ गया पैसा, आगे आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब आपका विजन नहीं है, आपका अटूट विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका विजन अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है आगे तो बहुत पैसा आना है, तो दोस्तों कुछ परसेंट पैसा आपको जरूर खर्च करना चाहिए। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऑलरेडी अच्छी इनकम्स कमा रहे हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो चेंज नजर आना चाहिए जो आप कमा रहे हैं इस समय, राइट। तो जो नहीं कमा रहे हैं उनको एटलीस्ट अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, और ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा अपने आप को ग्रोथ ले सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना खर्चा नहीं है, अच्छे जूते पहनना कोई कपड़ा खर्चा नहीं है, अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन करना, ग्रूम करना कोई खर्चा नहीं है। दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन यू। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें खरीदना इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने आज की डेट में अपना मोबाइल का कोई डाटा पैक महंगा ले रखा है, मान लो आप पहले आपको नॉर्मली बिल आता है 500 रुपए का, अब आपको बिल आ रहा है महीने का 1000 या 1500 रुपए का, आपने ज्यादा डाटा वाला पैक ले रखा है या पैक वो अपना कनेक्शन ले रखा है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा डाटा खत्म हो गया, मेरा डाटा खत्म हो गया इसलिए मैं वेबिनार में नहीं आता, मेरा डाटा खत्म हो जाता मैं इसलिए वीडियो नहीं देखता। तो आप सोचो ऐसे आदमी को कुछ नहीं हो सकता, ऐसे आदमी का मैं बता दूं आपको। और गलती से अगर आप उनमें से हो, अपने आप को चेंज करिए, ऐसा ना हो देर हो जाए और आप बोलो काश मैंने किया होता, सुना होता। और इस एजुकेशन और ट्रेनिंग का मकसद भी यही है दोस्तों, आपको याद दिलाना, आपके अंदर परिवर्तन लाना, क्योंकि जब तक आप बदलेंगे नहीं तो चीजें बदलने वाली नहीं है। तो ये खर्चे नहीं होते हैं दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट होते हैं। जब आप कोई मीटिंग करते हो, कोई सेमिनार करते हो, कोई गेट टुगेदर करते हो, तो छोटे मोटे खर्चे आपके होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉट खर्चा। तो एक बार आपके घर वाले भी बोल सकते हैं आपको कि यार ये क्या खर्चा करते रहते हो, घर में तो आप खर्चा नहीं करते हो, बिजनेस के लिए आप खर्चा कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों घर के खर्चे से तो खर्चा होगा, खत्म हो गया कहानी। अगर आपने बिजनेस में खर्चा किया, वो बिजनेस आपको कईयों गुना करके वापस दे सकता है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको बताई मैंने, इससे आपको बात समझ आ रही होगी। क्योंकि पीपल डोंट बाय योर कंपनी और प्रोडक्ट, दे बाय यू। लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं आप। अगर आप उनको पसंद आ गए, आप उनको अच्छे लगे, तो बाकी चीजें अपने आप ही आने लग जाएंगी। अगर कंपनी अच्छे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन आप उनको पसंद नहीं आए, तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों, आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अपनी वैल्यू को बनाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपनी गुडविल बनाने के लिए इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज पॉइंट नंबर 9। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को सॉलिड तरीके से बिल्ड करना चाहते हो, इस 10वीं बात का याद रखना जरूरी है। टीममेट्स नीड्स टू क्वालिफाई फॉर योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गिव योर टाइम टू दोज हु क्वालिफाई एंड डिजर्व योर टाइम, और यू विल हैव नो टाइम और नो मनी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको बेला नहीं होना है कि जो जो बोले उसी को मिलने लग गए, जब बोले जैसे मिलने लग गए। कोई काम करे तो भी मिल रहे हो, नहीं काम करे तो अच्छी बात है, कोई काम भी नहीं कर रहा है, वैसे टाइम पास कर रहा है, वैसे मीटिंग है, मीटिंग ही मीटिंग हो रही है, बट प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपना जो कीमती टाइम है ये किन लोगों के बीच में आपको स्पेंड करना है। हमेशा याद रखना दोस्तों, आपने उन लोगों के साथ में अपना टाइम देना है जो लोग एक्शन ले रहे हैं, जो लोग मार्केट में जाके काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टाइम देना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बोलना है कुछ करोगे तो ही मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अगर आप नहीं करोगे तो दोस्तों मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, वेरी सॉरी। आप ये कह सकते हैं ताकि सामने वाला क्वालिफाई करे आपकी टाइम के लिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप अपनी टीम में भी धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जब लोग काम इसलिए करेंगे कि उनको आपका टाइम चाहिए, आपसे मिलना चाहेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे। बट आप क्यों करेंगे उनसे बात जब वो कुछ कर रहे होंगे। जो कुछ कर नहीं रहा है
उनके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। दोस्तों ये पॉलिसी मैंने अपनी जिंदगी में कईयों सालों से यूज की है और इसका मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला है, और इसका फायदा जो है उन लोगों को भी मिला है जिनके साथ मैंने ऐसी कंडीशन रखी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर हम काम करके दिखाएंगे, लेकिन हमें आपकी प्रेजेंस चाहिए, हमें आपकी मीटिंग चाहिए, हमें आपका सेमिनार चाहिए। और दोस्तों जब वहां से बिजनेस आया और मैंने जाके वहां सेमिनार किया, तो जबरदस्त तरीके से हमने ग्रो किया। बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल मैंने ऐसे किया है कि पहले कंडीशन रखी, आप कुछ करके दिखाओगे तो मैं अपना टाइम दूंगा, और देखिए दोस्तों चमत्कार शुरू होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज माई प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो 10वां पॉइंट आप समझ गए कि आपको उन लोगों के साथ काम करना है, उन लोगों को टाइम देना है जो एक्टिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, मेहनत कर रहे हैं और जिनके आगे सपने हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 11। अगर आपको अपनी टीम को सॉलिड तरीके से बड़ा करना है तो नंबर 11 इज पेस ऑफ द टीम। अपनी टीम की स्पीड बढ़ाइए, स्पीड, मोमेंटम, माहौल बनाइए। माहौल से मोमेंटम बनता है, मोमेंटम से बिजनेस जो है मल्टीप्लाई होता है। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इफ यू वांट योर टीम टू किल इट, यू मस्ट गो अ लिटिल बिट फास्टर, दे विल फॉलो अ फ्रैक्शन ऑफ योर सेम इंटेंसिटी। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो हमसे भी तेज हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलना, हो सकता है ज्यादातर लोग आप जितने तेज नहीं होंगे। जैसे हमने कहा ना, एज्यूम नहीं करना है कि जितने आग आप में है ना, इतनी आग सब में होगी। अगर आप में आग है और आपसे भी ज्यादा आग है किसी में तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब में इतनी आग नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल बात है, नो प्रॉब्लम। अब हमको क्या ध्यान रखना है, पेस बना के रखना है, टीम का स्पीड बना के रखनी है। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर किसी हवाई जहाज को टेक ऑफ करना है तो हवाई जहाज को क्या करना पड़ेगा, स्पीड में जाना पड़ेगा, तभी वो रनवे के ऊपर टेक ऑफ कर सकता है। अगर वो स्लोली जाएगा तो वो रनवे पे टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। ऐसे इस बिजनेस में होता है, जब हम मार्केट में जाते हैं, शुरू में जब जुड़ गए, फटाफट हमने काम करना शुरू किया, फील्ड में गए, मीटिंग 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 मीटिंग, लोगों से मिले, लोगों की ज्वाइनिंग आई और उनके साथ में हमने उनकी टीम के साथ उनके साथ आगे मीटिंग करनी शुरू की, उनकी टीम में काम करना शुरू किया, पता चलता है टीम बिल्ड हो गई। जब टीम बिल्ड होती है दोस्तों और स्पीड के साथ होती है, तो आपकी टीम भी उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। जैसे अभी कोरोना काल था, इस कोरोना काल में भी लोगों ने काम कैसे किया, क्योंकि उन्होंने स्पीड बना के रखी। उन्होंने ये नहीं बोला कि सर जब नॉर्मल हो जाएगा ना, जब माहौल नॉर्मल होगा, जब मार्केट में नॉर्मल होगा तब हम काम करेंगे, नहीं। उन्होंने बोला कि सर जूम मीटिंग में, इसको जूम मीटिंग में डालो, उसको मीटिंग में डालो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, ऐसे कर करके मीटिंग में प्लग करके टीम खड़ी कर दी। और जैसे ही अभी कोरोना खत्म हो रहा है, उनकी मार्केट में फील्ड में जो काम कर रही है टीम है, उनकी स्पीड और ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले एक लिमिटेशन थी, अब उनको लिमिटेशन नहीं है। और साथ में जूम मीटिंग तो चल ही रही है, वेबिनार तो चल ही रहा है, बहुत सारे वीडियोस वगैरह यूट्यूब चैनल में मिल गए हैं, तो आज वो डिपेंड नहीं है। बहुत सारे अलग अलग टाइटल के यूट्यूब में वीडियोस हैं हमारे, तो उसको देखकर सुनकर सुनकर वो अपनी एजुकेशन भी बढ़ा रहे हैं, फील्ड में जाके काम भी कर रहे हैं और उनके पास बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो आपकी टीम स्पीड में काम करे, स्पीड में जाके जाए, तो आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमने बताया, मीटिंग है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, ये बड़े लीडर का काम है। बड़े लीडर ये वाले काम करते हैं, वो मीटिंग करेंगे, बड़े सेमिनार करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, एजुकेशन है, मोटिवेशन। बट जो जूनियर लीडर है, जब हम भी जूनियर थे तो दोस्तों हमारा ये काम ही नहीं था। हमारा काम था सिर्फ लोगों को लाना, लोगों को ज्वाइन कराना और सिस्टम में ट्रेनिंग दिलाना। ना हम ट्रेनिंग देते थे, ना हम मोटिवेट करते थे, हम कुछ नहीं करते थे। हम लोगों को लाते थे और ट्रेनिंग में डाल देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, हमें भी सीख गए, हमने, हमारी टीम ने भी सीखा, तो धीरे धीरे सभी लोगों ने ग्रूम किया और फिर अपनी अपनी फील्ड में सबने अपने झंडे गाड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स भी इसी तरीके से काम कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इस तरह की चीजों को फॉलो करें, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है कि अगर आप स्पीड में काम करोगे तो आपकी टीम भी स्पीड में काम करेगी। अगर आप आराम से करोगे, स्लो होकर करोगे, मस्ती से करोगे, आपकी टीम भी मस्त हो जाएगी और फिर बिजनेस नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12 है दोस्तों, फोकस ऑन देयर ड्रीम्स। हमें अपनी टीम में उन लोगों के साथ काम करना है जो ड्रीमर हैं, जो जिनके पास में एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, विलिंग हैं, इवन कैपेबल भी हैं और करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में। और उन लोगों के ड्रीम्स के बारे में अगर पता लग गया तो आपको उनको पुश करना है,
उन ड्रीम्स को उनको याद दिलाना है, रिमाइंड कराना है और पुश करना है कि दोस्तों आपकी ये ड्रीम हमें मिलकर पूरे करेंगे। बार बार याद दिलाते हैं तो जो ड्रीम में जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, जो पावर होती है ना, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है दोस्तों किसी भी इंसान से काम कराने वाली, वो होते हैं उस आदमी के ड्रीम्स। अगर ड्रीम में दम है ना, इसलिए कहा गया है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। मतलब सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। वो क्यों कहा गया है कि ये जो सपनी चीजें हैं ना, पावर ऑफ द ड्रीम्स। आप अपने बच्चों की पिक्चर याद रखिए, आप फील्ड में जाइए, आप 24 घंटे अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की पिक्चर याद रखिए। आप कैसी लाइफ उनको देना चाहते हैं। जब आप मीटिंग कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, ऑलवेज कीप योर माइंड, अपने दिमाग में रखिए, याद करिए अपने बच्चों को, फैमिली को, कि क्या ऐसे ही लाइफ अपने बच्चों को देना चाहते थे आप, जो आपने दे रखी है अभी, या आप इसको बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके अंदर स्पार्क आएगा, आपके अंदर ताकत आएगी, पावर आएगी। आप बोलोगे नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो लिया ऐसा, अब कुछ ऐसा करना है कि सारी चीजें बदलनी है, बहुत हो गया। तो आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, आपका लर्निंग जोन बढ़ जाएगा, आपका एक्शन जोन बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली जब ड्रीम है तो लर्निंग भी करेंगे आप, एक्शन भी लेंगे, और तभी ड्रीम भी पूरे होंगे। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं दोस्तों, सपने देखने के बाद में उस काम को करने के लिए सीखना भी पड़ता है, और जो सीख लिया उसको एक्शन में कन्वर्ट करना भी पड़ता है। तो आई होप कि आप उनके जो दिल की धड़कने हैं ना, आप समझ जाएंगे उनके दिल कहाँ धड़कता है। तो अपनी टीम के लीडर्स का दिल धड़कता हुआ पता होना चाहिए। कौन सा लीडर है जो 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 एंडीवर के लिए फाइट कर रहा है। क्यों हमने ये नारा रखा? क्योंकि हमें ऐसे लीडर चाहिए जो इस तरह की विजन के साथ, इस तरह की फीलिंग के साथ, इस तरह के सपने के साथ में हमारे साथ कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, हमें पता लग जाएगा। बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे मेरा भी ड्रीम है 100 गोल्ड, 100 सिटी में, 100 एंडीवर में मेरा भी नाम लिख दीजिए। नाम हम लिख देंगे, लेकिन आपकी एक्टिविटी हमें बता देगी क्या आप वाकई में हमारी लिस्ट में हो या नहीं हो। तो हम भी चुपचाप नहीं बैठे हुए, हम भी ये देख रहे हैं कि कौन कौन ऐसा शख्स है जो जो बोल रहा है और वो कर भी रहा है। तो हम उन लोगों को सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, कल्टीवेशन, अंडरस्टैंडिंग, जो भी सपोर्ट है एज ए लीडर, एज ए आईटी नेक्स्ट सिस्टम, हम उनके साथ में हमेशा खड़े नजर आएंगे। बट ये आप दिखाएंगे अपनी एक्टिविटी से, अपने एक्शन से, कि आपके ये जो सपने हैं ये वाकई प्रैक्टिकल में आप पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। तो ये 12वां पॉइंट आज का आपने सुना दोस्तों, जो आपको आपकी टीम को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एंड द पॉइंट नंबर 13 इज हैव मोर मीटिंग्स। ये है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग होनी चाहिए, मतलब ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा मीटिंग करें। इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, पुट मोर आईज ऑन द प्रेजेंटेशन। आप कितनी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, कितनी प्रेजेंटेशन आपकी टीम में हो रही है, ये डिफाइन करेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी बड़ी होने वाली है। इसीलिए दोस्तों बहुत शिद्दत के साथ हम लोग इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आपको शायद लोगों को समझाने में दिक्कत हो, क्योंकि थर्ड पार्टी का हमेशा असर होता है। आप समझाओगे शायद लोगों को समझ आए और ना भी आए, बट अगर सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम लोगों को समझाता है और सिस्टम से लोगों को समझ आता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं जब इस तरह की ट्रेनिंग्स में आएंगे लोग, मीटिंग्स में आएंगे लोग, तो उनका एक विजन बनेंगे, उनके ड्रीम्स बनेंगे, और उनके अंदर एक अलग से वाइब्रेशन पैदा होगी, उनके अंदर एक अलग से स्पार्क पैदा होगा, जिससे फायर होगा। तो आई होप कि आप समझेंगे इस तरीके से कि पॉइंट नंबर 13 ये कहता है अगर हमें ज्यादा बड़ी ग्रोथ लेनी है तो बहुत सारी मीटिंग हमारी टीम में होनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि आपकी टीम में कितनी मीटिंग हो रही है। अब सोचिए, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और हर रोज एक एक मीटिंग भी होती है दोस्तों, 10 मीटिंग होती है एक दिन में, और महीने में पता कितनी मीटिंग होती है? 300 मीटिंग। सोचिए आप, अकेले आप 300 मीटिंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 10 लोगों की टीम के साथ अगर आपने सिस्टम में डाल के काम किया, वो 10 लोग अगर एक एक मीटिंग करते हैं तो कितना चमत्कार हो सकता है। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, हर रोज सिर्फ एक मीटिंग होती है, 100 मीटिंग एक दिन में, 30 दिन में 3000 मीटिंग हो सकती है। आप सोचो आपकी ग्रोथ कहां जाएगी। बट दोस्तों, हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। क्या आप खुद मीटिंग करते हो?
क्या आप खुद एजुकेशन ट्रेनिंग में आ रहे हो? क्या लोगों को ये कनेक्ट कर रहे हो? क्योंकि बार बार मैं कहता हूं दोस्तों, जो माहौल से काम हो सकता है, आप कितना ही टैलेंट हो, कितना ही दम हो आपके अंदर, आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो माहौल काम कराता है ना, जो टीम काम कराती है, एक आदमी अकेला नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 13, अगर आपको बड़ा बिजनेस, बड़ी टीम खड़ी करनी है, तो लोगों को आदत डालनी है और खुद भी आदत डालनी की ज्यादा से ज्यादा मीटिंग हम करें, और हमारी टीम के अंदर भी वो हैबिट कि हमें पता होना चाहिए कि मीटिंग करना बहुत जरूरी है। मीटिंग का मतलब पैसा आना, मीटिंग का मतलब पैसा आना, ट्रेनिंग का मतलब उस पैसे को कमाने के लिए और तगड़ा होना। बट ट्रेनिंग से पैसे नहीं आते हैं, ध्यान रखना। ट्रेनिंग लेने से भी पैसे नहीं आते हैं, ट्रेनिंग देने से भी पैसे नहीं आते हैं। बट जब आप ट्रेनिंग लेते हो और जब ट्रेनिंग देते हो, तो वो चीजें पैदा होती है जिससे कि मीटिंगें ज्यादा होंगी, लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी, ज्यादा बिजनेस आएगा, ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ज्यादा बोनस आएगा। तो ये अलग चीज है, ट्रेनिंग का पार्ट अलग है, और एक्शन का मतलब है मीटिंग करना, नए लोगों से मिलना, नया बिजनेस आना। तो आई होप कि आप 13 पॉइंट के ऊपर भी अपनी टीम में फोकस करेंगे और खुद भी फोकस करेंगे। नंबर 14 दोस्तों है, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको 14वीं स्ट्रेटेजी अपनानी है, अंगेज न्यू टीम मेंबर्स। क्योंकि जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग, नए लोग आने जरूरी है, नए लोग आने जरूरी है। कभी कभी अगर पुराने लोग काम नहीं करते हैं, नए लोगों को लाइए। पुराने लोग काम नहीं कर रहे हैं, नए लोगों को लाइए। नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, उनमें से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अनस्टॉपेबल होंगे, रुकेंगे नहीं। हैविंग कन्वर्सेशंस विद योर न्यू टीम मेंबर्स लेट्स देम नो यू केयर। और इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन, अपनी टीम को सिखाइए। जब आप उनके साथ बात करेंगे, टाइट कम्युनिकेशन रहता है जब आपकी टीम के साथ। जब छोटा परिवार होता है दोस्तों, बातें करना आसान है। जब आपकी टीम में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो बड़ी बात नहीं है बातें करना। लेकिन कल को आपकी टीम में 200 लोग हो जाएंगे तो नहीं पॉसिबल है आप 200 लोगों से बात करें। इसीलिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। जो आपके इमीडिएट कुछ लीडर्स हैं, जो इमीडिएटली जो एक्टिव लीडर हैं ए टीम में और बी टीम में, ए टीम के लोगों से बातचीत करिए, उनके साथ कम्युनिकेशन रखिए। आपके नीचे के नीचे के नीचे जो एक्टिव लीडर है, उसके साथ कम्युनिकेशन रखिए, उसको सिस्टम में डालिए, उसको सिखाइए कि ऑलवेज हैव टाइट कम्युनिकेशन विद योर एक्टिव ट्रू लीडर। अपलाइन के साथ में, ग्रोइंग लीडर के साथ में बात होनी चाहिए, तभी वो फोन करेगा आपको, तभी आपसे बात करेगा। कन्वर्जेशन बहुत मस्ट है, जो कल मैंने बातें बताई थी आपको कि टाइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो नए लोगों को जितना आप अंगेज रखेंगे, उतना जल्दी उनकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, उतनी जल्दी वो ट्रेंड हो जाएंगे, सीखेंगे। और किसी भी माहौल, बाहर के मार्केट के नेगेटिविटी से बचेंगे वो। अगर नेगेटिव उनको मिलती भी है नेगेटिविटी, तो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि वो आपके टाइट कम्युनिकेशन के अंदर आ चुके हैं। अदरवाइज देखा जाए तो आज का पॉइंट जो है, 7 पॉइंट और कवर करने थे हमने, नए 7 पॉइंट, तो 14 पॉइंट हो चुके हैं। बट आज मैंने थोड़ा समय के साथ चीजों को आगे बढ़ाया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा और आपसे ग्रेस लेके मैं आज 21 पॉइंट खत्म करने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी करेंगे और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये यूट्यूब में वीडियो जाएगी, उस वीडियो के माध्यम से आप बार बार सुनकर भी इन चीजों को अपने माइंड में याद कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशल हिदायत है ये, 1 घंटे से भी कम टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग के लिए। जब आप नए होते हो तो दोस्तों सीखने का टाइम है, सीख लिया आपने, और सबसे ज्यादा सीखने का जो काम होता है वो मार्केट में जाके होता है। अगर आपने मार्केट में जाके काम किया, मीटिंग की, डेमो किया, मीटिंग किया, डेमो किया, आप जल्दी सीखेंगे। अगर आप सीनियर लेवल पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो अलग पोजीशन है। बट जितने भी जूनियर लीडर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, आपको जो है पैसा आएगा मार्केट में जाने से, लोगों के साथ मीटिंग करने से। अब सिर्फ ट्रेनिंग करने अगर आप आते हो तो क्या होगा दोस्तों, सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग से स्टॉप ट्रेनिंग योर टीम सो मच यू आर टीचिंग देम हाउ टू स्पेंड देयर टाइम, फिर वो टाइम पास हो जाएगा। तो दिन भर में अगर हम 12 घंटा काम करते हैं, तो 12 घंटे में से अगर आपने 1-2 घंटा रात का, इस टाइम अगर आप घर में बैठे हैं, आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, आप घर भी आ गए हैं, तो आपके साथ 2 काम हो रहे हैं। आपने घर वैसे भी आना था, घर में बैठ के खाना भी खाना था, बैठना भी था, अभी जो टीवी देखना था या गप्पे मारनी थी, वो टाइम आज ट्रेनिंग में लग रहा है, राइट। और दूसरी बात है कि एक ऐसे पीरियड से हम गुजर रहे हैं, एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि, और हमारे पास आज की डेट में एक नीड भी थी, जरूरत भी इस तरह के सिस्टम को बनाने की, इस तरह के माहौल को बनाने की। इसीलिए आज की डेट में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बार बार मैं लोगों को कहता हूं कि दोस्तों ये माहौल ऐसा नहीं रहेगा हमेशा, मैं आपको हर रोज नहीं मिलूंगा शाम को, क्योंकि
मैक्सिमम हफ्ते में 1 दिन मैं दूंगा आपको, मैक्सिमम हफ्ते में 1 दिन, वो भी 1 डेढ़ घंटा। तो आप सोचिए, जब आप बोलेंगे कि सर अब तो आप हफ्ते में 1 दिन मिलते हो, वो भी 1 घंटे के लिए, तो क्यों? कि मैं जानता हूं कि हमें ज्यादा टाइम जो है इन ट्रेनिंग्स में, एजुकेशन में नहीं लगाना है, हमें फील्ड में काम करना है, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी करने। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी अगर मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, ये साथ में क्या हो रहा है, हमारा ट्रेनिंग का कैप्सूल तैयार हो रहा है, हमारे ट्रेनिंग के पैकेज तैयार हो रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब में मिल रहे हैं। अगर हमने ये काम कर लिया, अभी महीना 2 महीना और हम काम करते हैं इसको अच्छे तरीके से, बहुत सारी वीडियोस आएंगी ट्रेनिंग्स की, जब अपलोड हो जाएंगी तो वो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। और जो पॉइंट नंबर 15 है, इस पॉइंट के ऊपर हम अमल कर रहे होंगे, एक्शन कर रहे होंगे। जिन लोगों को लगता है कि हम हर रोज मीटिंग करते हैं, तो ये अगेंस्ट द रूल नंबर 15 है। रूल नंबर 15 ये मना करता है कि डेली नहीं करनी है मीटिंग, डेली ट्रेनिंग नहीं करनी है आपको, बट हम कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है दोस्तों, सिंपल रीजन, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारे पास रेडीमेड नहीं है। और आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सोशल मीडिया, कि अगर हमने आज जो समय निकाल लगा दिया, या आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, आने वाले टाइम के लिए, हमेशा के लिए चीजें तैयार हो रही है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये मैं एज ए सीनियर लीडर हूं, तो मैं कंडक्ट भी कर पा रहा हूं, और आप में से बहुत लीडर ऐसे हैं जो रेगुलर आते भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कभी आते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको फील्ड में काम करना है, लोगों के साथ मिलना है, आपको नया बिजनेस जनरेट करना है, वॉल्यूम पैदा करना है, लेवल अचीव करने हैं, आपको कार फंड लेनी है, आपको बहुत सारे गिफ्ट लेने हैं कंपनी से। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 15 जो है, हमेशा याद रखना है हम लोगों को, कि ज्यादा टाइम हमें ट्रेनिंग में, एजुकेशन में नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम हमें फील्ड में लगाना है, डेमो देनी है, मीटिंग देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, नए लोगों से मिलना है। तो दोस्तों अब देखते हैं 16 नंबर, पॉइंट नंबर 16 इज गिव अ स्पेसिफिक मैसेज। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, जब हम जाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें आइडिया मिलना चाहिए उससे बात करते हुए कि कौन सा पॉइंट पे हम ज्यादा डिस्कस करें। फिर ऐसे पॉइंट को पकड़ लीजिए, सामने वाले की हॉट बटन को पकड़ लीजिए, सामने वाले की नीड को या ड्रीम को जनरेट कीजिए, और जब पता लग जाए तो आप उस पर फोकस करके बात करेंगे, तो आपको रिजल्ट आएंगे। ये है उन लोगों के साथ जो प्रोस्पेक्ट होते हैं। फिर जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हम जिनकी हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं, तो दोस्तों उसका भी असर जो है, क्योंकि स्पेसिफिक चीजें हम मैसेज देते हैं। जैसे आज हम, पिछले कल भी और आज भी हम जो मीटिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं हम लोग, कि अगर आप सॉलिड टीम बिल्ड करना चाहते हो, अपनी टीम को सॉलिड तरीके से बिल्ड करना, अपनी बिजनेस को सॉलिड करना है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये 21 पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा याद रखने हैं हमें। और अगर आपने 2-4 बार इसको सुन लिया, 2-4-5 बार वीडियो सुन ली, या वैसे याद कर लिया, तो याद रहेगा ये, क्योंकि किसी भी चीज को बार बार सुनो या बार बार रिपीट करो या पढ़ाई करो, वो याद रहता है। तो इसीलिए दोस्तों कि इसी तरीके से पॉइंट नंबर 16 है कि आपने जब भी कहीं पे जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हॉट बटन है, कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है, उसके ऊपर ही हमें वहां पर फिर मैसेज देना है। बहुत सारा वुमेन्स होती हैं, हम वहां पे क्या करते हैं, वुमेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम है, सेव वुमेन्स लाइफ प्रोग्राम चल रहा है, हमारा एक मिशन है कंपनी का या बिजनेस का, हमारा या हमारा मिशन है जिंदगी में, हम फीमेल्स की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग नैपकिन को प्रमोट कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आप नैपकिन को स्पेसिफाई कर देते हैं, कुछ जगह आप बीसीएम को स्पेसिफाई करते हैं, कहीं पे एक्टिव को कर देते हैं, कहीं पे आप कंप्लीट पैकेज को करते हैं कि हम बिजनेस बता रहे हैं आपको। तो आपको पता होता है सामने वाला किस तरह का आदमी है, उसको किस तरीके से स्पेसिफिक मैसेज देना है, ताकि उसकी इंटेंसिटी पावरफुल हो और उसका रिजल्ट आए हमारे को। 16 नंबर समझ गया आप, स्पेसिफिक होना है। 16 के बाद 17 नंबर इज वेरी सिंपल, यूनाइट योर लीडर्स। अपनी टीम को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। यूनाइटेड होने का एक ही तरीका दोस्तों, वो है सिस्टम। सिस्टम में जब लोग आते हैं तो सिस्टम सबका है, हम सिस्टम के हैं और सिस्टम हमारा है, और हम सब लोग अगर सिस्टम में काम करते हैं तो दोस्तों वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता है, एक मूवमेंट बन जाता है, एक आंदोलन बन जाता है, क्रांति आती है जब हम यूनाइटेड होकर काम करते हैं। पॉइंट नंबर 18 इज प्रोटेक्ट योर टाइम। योर टाइम इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, डोंट गिव इट अवे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस पॉइंट को, कि आपने अपना समय किसको देना है, किसको नहीं देना है। ये एक बार दोबारा स्ट्रेस किया जा रहा है पॉइंट नंबर 18 पे, कि अपने समय को आपने प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है। आपके समय की वैल्यू होनी चाहिए, आपके समय की कदर होनी चाहिए। जब लोग आपके समय की कदर ना करें, डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन दोज
people. Number 19 is stop striving for recognition. मेरी डाउनलाइन मेरी इज्जत करे, डाउनलाइन ये करे वो करे, डाउनलाइन ये नहीं करती वो नहीं करते हैं, ये ना करें. डाउनलाइन से कंप्लेंट ना करें, डाउनलाइन से एक्सपेक्टेशन फालतू की ना करें. और स्टार्टिंग में कई बार रिकॉग्निशन नहीं भी मिलती है दोस्तों, धीरे धीरे लोग समझते हैं आपको और फिर आपको सब कुछ मिलेगा. तो अलाउ देम टू गेट द रिकॉग्निशन दैट यू गिव इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट. हमें रिकॉग्निशन देनी है इंस्टेड ऑफ टेकिंग, राइट. लेने की जगह हमें देने पे विश्वास करना है, क्योंकि गिव एंड देन टेक. और 19 के बाद 20th जो पॉइंट है, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, यूज द टेक अवे कार्ड. स्टॉप पुशिंग फॉर योर ओन रिकॉग्निशन, फाइट फॉर योर टीम एंड योर रिकॉग्निशन विल कम. तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस बात को और स्ट्रेस किया जा रहा है एक बार दोबारा पॉइंट नंबर 20 पे, कि हमें रिकॉग्निशन देनी है, लेने की नहीं सोचनी है, हमें देनी है, क्योंकि देने के बाद मिलेगी. और शुरू में अगर नहीं भी मिलती है तो नो प्रॉब्लम, लॉन्ग टाइम में आपको मिलेगी. बट आपको हमेशा रुक जाना है, अपने आप को रोकिए कि भाई मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, मेरी टीम मुझे पूछ रही है. डोंट वरी, एक टाइम आएगा आपकी टीम बहुत पूछेगी आपको. अभी आपने टीम को पूछना है, अपनी टीम के लिए फाइट कीजिए, कहते हैं अपनी टीम को रिकॉग्निशन दिलाइए. दिस इज द पावर नंबर 20. 21 इज ओनली गिव एडवाइस व्हेन आस्क्ड. आज का फाइनल पॉइंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं भी सीख रहा हूं यहाँ से सिखाते सिखाते, कि मुझे इस बात का इल्म है, ज्ञान है, और मैं महसूस करता हूं कि मुझे भी एडवाइस उन्हीं लोगों को देना है जो मुझसे एडवाइस मांगे. और आपके लिए भी यही कहा गया है कि नेवर कोच एनीवन, किसी की भी कोचिंग तब तक मत करो until they ask, जब तक वो मांगे नहीं. Most people want to be told what to do even if they make more money, है ना. Most people want to be told what to do even if they make more money. और बहुत लोग ऐसे होते दोस्तों जिंदगी में, चाहे वो कितना ही पैसा कमा रहे हैं, कितने ही कामयाब हैं, वो आगे रह के एडवाइस मांगते हैं, आगे रह के बोलते हैं हमें समझाइए सर, सिखाइए सर, बताइए सर, मुझे तो और आगे जाना है, मुझे और कामयाब होना है. लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके खाली पीली है, लेकिन ईगो, घमंड, और अच्छा तुम सिखाओगे मुझे, है ना, आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले, इस नीति पे चलने वाले लोग होते हैं. तो इन 21 पॉइंट के माध्यम से आप लोगों ने आज समझा कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो ये 21 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और यकीन करना, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट. शॉर्टकट में भी शॉर्टकट, लॉन्ग कट नहीं. खुद गलती नहीं करनी पड़ेंगी. ये ऐसे मोती चुन चुन के आपको समझाए जा रहे हैं. अगर इन सब बातों का अगर आपने गौर किया, मेरी बातों को ध्यान से सुना है अगर आपने, या फिर आपने इसके नोट्स बनाए हैं, अगर आपने इनके ध्यान दिया है, अगर इन चीजों के ऊपर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली. आप भीड़ से अलग होने वाले हो. लोग आपको भीड़ से अलग पहचानेंगे कि यस, ये फर्क है इनमें और उन लोगों में, फर्क है जी. लीडर तो ये भी है, लीडर तो वो भी है, लेकिन ये वाला लीडर कुछ अलग है. क्यों है? क्योंकि इंटरनली आप ग्रूम हो चुके हो, इंटरनली आपको बनाया जा चुका है, अलग पहचान वाला काम कर किया जा चुका है. ये पावर है दोस्तों आईडी नेट सिस्टम की. इस पैनल के माध्यम से, आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हम इन चीजों को आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं. क्योंकि अगर मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सलाह मांगनी हो तो दोस्तों आपने सलाह उनकी माननी है जो उस रास्ते पे चल रहे हैं और वो कामयाब हैं. अदरवाइज अगर आपने सलाह मांगनी शुरू की, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, अगर आपको वकील बनना है तो वकील से सलाह लेनी है, और अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीए से लेनी है आपको सलाह कैसे करना है. डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस डॉक्टर किसी से बात करनी पड़ेगी आपको, राइट. सेम चीज है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कामयाब होना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर, नेटवर्क मार्केटर, कामयाब लोगों से ही आपको सीखना है, समझना है और फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है. ऐसा ना हो आप किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से बात कर रहे हो, तियांशी का बिजनेस मेरे लिए कैसा रहेगा, ये तियांशी के प्रोडक्ट कैसे रहेंगे, राइट. मैं यकीन करना बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर डॉक्टर वाली बात करें ना, उसके लिए मेडिकल स्टोर भी है और हॉस्पिटल भी है, ठीक है ना. तो अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं यहाँ पर हम लोग, हम फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं, हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं,
हेल्दी आदमी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है ना। बीमार आदमी को कितना टाइम लगेगा हमें भी पता नहीं है। हाँ, अलग बात है, हमारे प्रोडक्ट की ब्यूटी है कि कोई भी चीज आदमी खाएगा तो उसको फायदा ही होगा, नुकसान तो होने से रहा। तो ये प्रोडक्ट उसको कितना जल्दी कितना टाइम लगा के फायदा देंगे पता नहीं चलता है बीमार आदमी का तो। लेकिन जो फिट फाट आदमी है ना, जो ठीक ठाक आदमी है, उसको तो खाते पता लग जाता है, अरे भाई साहब मजा आ गया। आप समझ गए। तो आप ये बताओ, जिसके रिजल्ट जल्दी आते हैं उनको आपको पकड़ना है या जो बीमार है। जो आदमी, सपोज करो एक आदमी का कर्जा है 1 करोड़ रुपए का और एक आदमी का कर्जा है मान लो लाख रुपए का। अगर किसी को आपने 5 लाख पकड़ा दिए, दो में से दोनों आदमी हैं, दोनों को आपने 5-5 लाख पकड़ा दिए, ज्यादा खुश कौन होगा, ज्यादा मजा किसको आ रहा होगा, जिसका कर्जा 1 करोड़ का था या 1 लाख का था। 5 लाख ही दिए आपने। जिसका 1 लाख का कर्जा था ना, वो 1 लाख का कर्जा निपटाने के बाद 4 लाख का तो पार्टी कर रहा होगा, मस्ती मजा आ गया भाई साहब, आजाद हो गया, मेरा कर्जा खत्म हो गया, बल्ले बल्ले। और जिसके 1 करोड़ का खर्चा है ना, 1 करोड़ के कर्जे में चल रहा है ना, वो बोले कुछ ना हुआ भाई साहब, मरा पड़ा हूं मैं तो, अभी तो 95 लाख का कर्जा बाकी है। समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, बीमार आदमी की स्थिति ऐसी होती है, उसको टाइम लगता है, वो पता नहीं कब से दवाइयां खा रहा है, कब से, पता नहीं कैसी कैसी भी एक बीमारी नहीं होती है। आपको पता है ना, जैसे डायबिटीज होती है, सुना होगा आपने। डायबिटीज शुरू में तो पेंक्रियाज को इफेक्ट करती है। जब वो पेंक्रियाज काम नहीं करता है, उसमें से इंसुलिन नहीं बनते हैं, तो क्या करते हैं हम, दवाइयां खानी शुरू करते हैं, अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं। फिर वो गोली की जगह इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका असर खत्म हो गया। 5 mg 10 mg 20 mg, फिर एक इंजेक्शन, दो इंजेक्शन, मतलब क्या हो गया। पता चला पहले पेंक्रियाज खराब था, फिर पता चला हार्ट खराब हो गया, साथ में लीवर भी खराब हो गया। मतलब गाड़ी का अगर एक टायर पंचर हो गया तो बाकी टायर भी खराब करेगा वो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये बीमार आदमी के साथ कॉम्प्लिकेशन बहुत है, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा ना होना चाहिए, हम तो दुआ करते हैं किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसने बनाई है ना धरती दुनिया, भाई आप बताओ, आपकी चिंता बड़ी हो सकती है, उनकी चिंता बड़ी हो सकती है, जब वही कुछ नहीं कर पाए जिन्होंने धरती बनाई है। भाई उन्हीं की तो दुनिया में बीमार लोग हैं। भाई भगवान ने दुनिया बनाई, और भगवान की बनाई हुई दुनिया में लोग बीमार भी हैं। तो मैं और आप क्या कर सकते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। करने वाला ही नहीं कर रहा, जब करने वाला ने बीमार कर दिया, सोचिए आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका फोकस अगर सिर्फ बीमार लोगों की तरफ जा रहा है ना, ध्यान रखना। कई लोग क्या होता है, सप्लीमेंट का थोड़ा ज्ञान ले लिया, मशीन का ज्ञान ले लिया और थैला लेके निकलते हैं, मरीजों को ढूंढते हैं। अच्छा तेरे घर में कोई बीमार तो नहीं है, अच्छा कोई फलाना आदमी कोई है, या हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएंगे, केमिस्ट की दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे, जो बीमार आदमी आया पकड़ लेंगे, हाँ जी भाई साहब क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा नहीं है। कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कर रहा है, तो दिस इज नॉट द वे टू डू द बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है भाई। आपने इस बिजनेस का क्या कर दिया। ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस है एजुकेशन का। ये बिजनेस है आपका, लोगों की लाइफ को बेटर करना है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जो प्रोडक्ट हैं, एक कंज्यूमर है, आप बताइए ये प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, लेकिन जो ये प्रोडक्ट इधर हैं इसका असर बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसमें कितना टाइम लगेगा हम आपको अभी नहीं कह सकते हैं। आप यूज करिए, और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू रखिए, और जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो एक दिन ऐसा होगा, ईश्वर ने चाहा तो आपका रिजल्ट 100% आएगा और आपको फायदा मिलेगा। तो उसको भी समझ आ रही बात की, यार बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये जेन्युइन बात बोल रहा है। और एक आदमी वैसे फिट है, अब आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको तो ये नहीं बोलेंगे ना कि आप बीमार हो आप ठीक हो जाओगे, बोले मैं तो बीमार हुई नहीं भाई साहब। तो उसको क्या समझना है, उसको तो उसकी और बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है दोस्तों, गरीबी, है कि नहीं है। गरीबी इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, भाई बीमार आदमी तो 15% है WHO के अनुसार, जो हॉस्पिटल में दवाइयों पर चल रहे हैं। लेकिन ये बताओ 95% लोग तो गरीब हैं। गरीबी वाली बीमारी ज्यादा ज्यादा लोगों को है। तो पहले वो कौन सी बीमारी ठीक करनी है हमारे को, गरीबी वाली। और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है उसका, है ना, गरीबी वाली बीमारी का। ठीक ही होना है उसमें लोगों ने। और ये नहीं बोलेंगे भाई साहब फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे। 135 करोड़ लोगों के देश में लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, पब्लिक की कमी नहीं है। आप जिधर आंख मोड़िए, यूं मुड़िए, लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, पब्लिक ही पब्लिक है, दुनिया ही दुनिया है। इसलिए हमारा जो बिजनेस है, इसको बोलते हैं पीपल बिजनेस, है ना। पीपल बिजनेस, ये क्या है, पीपल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, राइट।
हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की हेल्थ को बेटर करने में, अच्छा करने में, ठीक है। हम लोग किसी ट्रीटमेंट के बिजनेस में नहीं है, हम बीमारी को ठीक करने के बिजनेस में नहीं है, हम फूड सप्लीमेंट के बिजनेस में, हम खाना दे रहे हैं, एक अच्छा खाना दे रहे हैं, हम दवाइयां नहीं दे रहे हैं। और कभी भी इन सप्लीमेंट को फूड सप्लीमेंट बोलिए, मेडिसिन मत बोलिए। मेडिसिन, ये मेडिसिन है, ये दवाइयां हैं। नेवर एवर से दीज वर्ड्स। जो आपके शब्द हैं वही आपकी शक्ति है, आपके शब्द ही शक्ति है, आपके शब्द ही आपकी कमजोरी है। आप समझ गए? ऑलवेज से दिस इज फूड सप्लीमेंट नॉट मेडिसिन। और फूड सप्लीमेंट मतलब खाना। जब आप कोई अच्छा खाना खाते हो तो शरीर के साथ क्या होता है? अच्छा होता है, राइट। अच्छा खाना हम दे रहे हैं, बेस्ट खाना दे रहे हैं जो साइंटिफिकली बनाया गया है, राइट। हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट करने के हिसाब से ये फूड सप्लीमेंट बने हुए हैं। ये इसको बोलते हैं किंग ऑफ मशरूम। जैसे कॉर्डिसेप्स है ना, इसको किंग ऑफ मशरूम कहा जाता है, मशरूमों का राजा। कॉर्डिसेप्स क्या है? मशरूमों का भी राजा है। आपने मशरूम खाई है? आप मशरूम खाते हैं? आप खरीदते हैं मशरूम? डॉक्टर भी बोलते हैं मशरूम खाया करो, है ना। सभी बोलते हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट, हेल्थ के कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, सब ये कहते हैं कि अच्छा खाना खाइए, सप्लीमेंट खाया करिए, अच्छा खाना खाया करिए, मशरूम भी खाया करिए। तो हम मशरूम का क्या खा रहे हैं? साइंटिफिकली निकाला हुआ बढ़िया जबरदस्त तरीके से दुनिया की पावरफुल शक्तिशाली प्रोडक्ट जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स। स्पिरुलिना, धरती में सुपर फूड स्पिरुलिना, है ना। स्पिरुलिना एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको धरती में सुपर फूड माना गया है। इससे बढ़िया खाना धरती में है ही नहीं। तियानशी का सुपरस्टार प्रोडक्ट। तो हम क्या दे रहे हैं? अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो अपनी वोकैबुलरी को, अपने कंटेंट को, अपने वर्ड्स को रिफाइंड कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। लोग आपको बोलेंगे हाँ ये आदमी ने फूड सप्लीमेंट बोला था, आपने दवाइयां बोली थी। और मेरे को आ गया फोन, पाल जी वो आपके टीम का लीडर ना दवाइयां बोल रहा था, ये दवाइयां हैं। और मैं तो बोलूंगा भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, ये तो फूड सप्लीमेंट है। तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए, क्योंकि आपकी अपलाइन तो गड़बड़ नहीं करने वाला है। गलती आपसे हो सकती है, आपके अपलाइन से नहीं हो सकती, क्योंकि अपलाइन को पता है। आज हमने आपको बता दिया है, ऑलवेज यूज वर्ड फूड सप्लीमेंट, राइट। और बाकी जैसे आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, समझी, मैं उम्मीद करता हूं आप इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सारा काम जो है इंप्लीमेंटेशन का है। सुनने से, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक इन बातों को हम अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाएंगे। और जबकि मुश्किल काम भी है थोड़ा सा, पता क्यों? हम आदत से मजबूर हैं। हम आदत से मजबूर हैं और अपनी हैबिट को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप करोगे, कुछ दिन करोगे, फिर गलती से फिर वहीं पहुंच जाएंगे, फिर करेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा, आपके मन में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, दिल में आ जाएगी, आपकी फीलिंग एक जैसी हो जाएगी। आप बोलोगे भाई साहब, और फिर लोग बोलेंगे भाई साहब आप तो उनके जैसे लगते हो। जब लोग आपको, जैसे आप कोई अच्छा फादर होता है, जो फादर सिखाता है वो उसके बच्चे भी वही करते हैं, राइट। अगर आपके बच्चे अच्छा काम करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? यार इसके माँ बाप ने सिखाया होगा इसको। कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और कोई बुरा काम करता है तो क्या बोलते हैं? तब भी यही बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रखना है, अपनी टीम को क्यों तैयार करना है। मेरे को भी ये डर लगा रहता है कि भाई साहब लोग बोलेंगे पाल जी आपने क्या सिखाया। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं अपना काम तो पक्का करूँ, बाकी मर्जी है ना। सेम आपको भी करना है, अपनी टीम के साथ में अपना काम पक्का करना है। और उम्मीद करता हूँ मैं 2021 में हम और भी शानदार बनेंगे, और इम्प्रूव करेंगे, और बेटर होंगे। 2022 में तो जबरदस्त हो जाएंगे, 2023, 24, 25 में तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और 2030 में तो सोचो आप क्या होने वाला है। तो बट ये है, हर रोज काम करेंगे, हर रोज मेहनत करेंगे, हर रोज मीटिंग करेंगे, डेमो करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, सब कुछ काम करेंगे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करेंगे। और विजन के साथ, फीलिंग के साथ टिके रहना है, लगे रहना है, टिके रहना है, लगे रहना है। दुनिया आपको नेगेटिव करेगी, दुनिया आपको मिसगाइड करेगी। बस ये दोनों कान जो है ना, रुई लगा देने, आप समझना, बंद करने हैं। कोई भी नेगेटिव बोले भाई चुप, हम नेगेटिव नहीं सुनते हैं। कुछ अच्छा बोलने के लिए है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई तू जा घर अपने, है ना। हमें नहीं सुननी तो भाई नेगेटिविटी। मैं 18 साल से मैंने बहुत झेला है, मैं बता दूं आपको। अब आपका भी नंबर है साथ में, अगर आज ने झेल लिया उसका बेड़ा पार होना है,
तो लास्ट में मेरी बेस्ट विशेस हैं और थैंक यू आज के स्पेशल सेशन को अटेंड करने के लिए, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, better Tians, better life. I love Tians ID Net system. We love Tians ID Net system. I am a diamond. You are a diamond. We all are diamond. Go gold lion. 100 city, 100 gold, 100 endeavor, next 2 year target. और टारगेट जब बनाया है इसको पूरा करेंगे मिलकर. Thank you very much. All the best.